कहाँ पहुंच गए थे अपन? हम पहुंच गए थे अभाज्य और भाज्य संख्या। तो आज अपन क्या पढ़ते हैं? पूर्णांक संख्या पढ़ते हैं, जो कि कक्षा 7 का पहला चैप्टर है। और पूर्णांक होते क्या है, इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। पूर्णांकों का क्या महत्व है, ठीक है। तो पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं। पूर्णांक एक होता है आपका धनात्मक संख्या और दूसरा होता है आपका ऋणात्मक संख्या। तो आप एक संख्या रेखा बनाएंगे तो संख्या रेखा पे आप 0 से स्टार्ट करेंगे, बाएं ओर चलते हैं तो माइनस में आती है पूरी संख्याएं, ठीक है। माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6 और ऐसे अनंत तक घटती रहती है। और दाएं तरफ चलते हैं तो क्या होता है आपका प्लस में चलता है, +1, +2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे आपके इस संख्या रेखा पे दर्शाई जाती है। तो ये पूर्णांक होती है। धन की सभी संख्याएं धनात्मक पूर्णांक कहलाती हैं और ऋण की सभी संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक कहलाती हैं, ठीक है। लेकिन इनकी विशेषता है, आप देख लीजिए, गणित में 4 चीजों के अलावा कुछ नहीं है, बस तरीका उनका अलग अलग होता है। क्या होता है? जोड़, घटाना, गुणा, भाग। गणित में केवल 4 चीजें हैं, आपका जोड़, घटाना, गुणा और भाग। इसके अलावा गणित में कुछ है ही नहीं। बस जोड़ का तरीका अलग अलग हो जाता है। कोई भी सवाल करेंगे आप, कोई प्रश्न भी हम करते हैं तो उसमें जोड़ने का तरीका, गुणा करने का तरीका, गुणा और भाग करने का तरीका, घटाना करने का तरीका आपका अलग हो जाता है। लेकिन इन 4 के अलावा कोई चीज है ही नहीं। पूर्णांक को देखते हैं, समझते हैं। तो हमने आपकी परिभाषा जो लिखनी है, तो मेरी फेसबुक आईडी पे और इंस्टाग्राम आईडी पे ये नोट्स डले हुए हैं, तो आप उनको पूरा वहां से लिख लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें आपको 0 पर चर्चा करनी है और माइनस के पूर्णांकों पर चर्चा करनी। तो देखो, 0 एक क्या है आपका? शून्य ऋणात्मक संख्याओं से बड़ा होता है, ठीक है। और सभी ऋणात्मक संख्याएं 0 से छोटी होती हैं। ये आपको लाइन याद रखनी है, ठीक है। ऋण की संख्या जो होगी, ऋण की संख्या जितनी बड़ी होगी वह उतनी छोटी मानी जाती है, उतनी छोटी मानी जाती है, ठीक है। कैसे? जैसे हम यहाँ लिख दें -5 लिख दिया हमने, -6 लिख दिया, 0 लिख दिया और यहाँ 2 लिख दिया और यहाँ 1 लिख दिया। अब आपसे कहा जाए निम्न में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है और निम्न में से कौन सी संख्या सबसे छोटी है। तो हमने आपको क्या बताया कि शून्य जो है ऋणात्मक संख्याओं से बड़ा होता है और ऋणात्मक संख्याएं जो होती है 0 से छोटी होती है और धनात्मक संख्या सभी 0 से बड़ी होती है और धनात्मक संख्याओं से छोटा 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ सबसे बड़ी संख्या क्या है? सबसे बड़ी संख्या सबसे बड़ी सबसे बड़ी संख्या कितनी आपकी? 2 है। और सबसे छोटी संख्या सबसे छोटी संख्या से -6 होगी। अब आपको इसको आरोही क्रम अवरोही क्रम में लिखने को आ जाए तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, आरोही क्रम क्या है, अवरोही क्रम क्या है। तो अब देख लीजिए, अवरोही क्रम कभी नहीं बोलोगे। दूसरा आरोही क्रम, आरोही और अवरोही। देखो, छोटा आ माने घटते क्रम, बड़ा आ माने बढ़ते क्रम। ये आपको समझ में, छोटा आ घटते क्रम, बड़ा आ बढ़ते क्रम, ठीक है।
तो अगर आरोही अवरोही भी आया तो आपको कैसे लिखना है, ठीक है। अधिकतर पूछा जाता है आरोही क्रम तो बढ़ते क्रम में लिखें, तो सबसे पहले छोटा अंक आएगा तो -6 आएगा। फिर आपका ये चिन्ह होता है। इस चिन्ह की बात होती क्या है, इस चिन्ह का मतलब होता है कि भाई यहाँ दिखा दिया है, जिस साइड कोई नॉक हो उस साइड छोटी संख्या होगी, और जिस साइड ये इसका मुंह खुला होता है उस साइड क्या होती है, बड़ी संख्या। तो हम किस में लिख रहे हैं, बढ़ते क्रम में। तो छोटी संख्या से अब इससे बड़ी क्या आई, -5 आ गई। तो इससे बड़ी क्या है आपकी 0 है, 0 से बड़ा क्या है 1 है, और 1 से बड़ा क्या है इसमें 2। तो ये किस में रख दी हमने, आरोही क्रम में लिख गए हैं। अब पूर्णांकों को महत्व समझे, ये तो सामान्य सी जानकारी थी, पूर्णांकों को व्यवस्थित लगाना या पूर्णांकों को समझना। अब होता क्या है, पूर्णांकों को जोड़ घटाना गुणा भाग आता है। तो देखें ध्यान से क्या होता है, पूर्णांकों का जोड़ घटाना गुणा और भाग। तो पूर्णांक जुड़ते कब है, घटते कब है, गुणा कब होता है, भाग कब होता है। यदि दो पूर्णांक, जैसे हमने लिख दिया 6 प्लस के 7, तो दो सबसे पहले आपको ये पहचानना है कि दोनों पूर्णांक धन की हैं या दोनों पूर्णांक माइनस की है। तो सबसे पहले आपको संख्या लिखते हैं, 5 लिख दिया, तो ये हो गया संख्या का आगे वाला भाग, क्या हो गया आगे वाला भाग, और जी हो जाएगा आपका पीछे वाला भाग। तो संख्या को पहचानने की कैसे, यदि उस संख्या की आगे जो भी चिन्ह लगा हो, माइनस का लगा हो या प्लस का लगा हो, तो संख्या उसी की मानी जाएगी। अब देखो 6 है, 6 के आगे कुछ चिन्ह नहीं लगा, तो अगर 6 के आगे कुछ चिन्ह नहीं लगा या किसी भी संख्या के आगे कुछ चिन्ह नहीं लगा होगा, तो वो संख्या हमेशा काय की मानी जाएगी, आपकी प्लस की मानी जाएगी, धन की मानी जाएगी। तो 6 धन की होगा, 7 धन होगा। जब दोनों धन धन की हो और बीच में धन का चिन्ह लगा हो तो दोनों को जोड़ दिया जाता है, 7 × 6 13, क्योंकि धन के थे दोनों धन में उत्तर आ गया। अब दोनों को यदि माइनस कर दें तो माइनस और माइनस के 7। अब दोनों को क्या है, माइनस चिन्ह लगा हुआ है दोनों के आगे, तो दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस जुड़ जाता है, प्लस प्लस जुड़ जाता है, तो 7 और 6 13 हो जाएंगे, तो माइनस के 13 हो जाएंगे। तो ये तो आपको पूर्णांकों को जोड़ने की बात थी। अब घटाने की बात में क्या है, घटाना देखो क्या होता है, घटाना यदि एक माइनस का हो और एक प्लस का हो, चाहे वो आगे लिखा हो चाहे वो पीछे लिखा हो, एक प्लस का होना चाहिए और एक माइनस का होना। अब हमने 6 लिख दिए माइनस के, 6 प्लस के लिख दिए, माइनस के 7 लिख दिए, तो अब बताओ कितना आएगा। एक बात ध्यान रखना, जब एक माइनस का पूर्णांक हो और एक धन का पूर्णांक हो, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, निश्चित संख्या घटेगी। जब संख्या घटेगी तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाई जाती है। तो 6 में से कितनी जाएंगे, इस 7 में से कितनी जाएंगी 6, कितना बचेगा 1। अब बात ये आती है उत्तर पे कौन सा चिन्ह लगाएंगे, तो उत्तर पे हम वही चिन्ह लगाएंगे जो बड़ी संख्या पे लगा होगा। तो बड़ी संख्या काय की है, माइनस की, तो माइनस का 1 आएगा। अगर हम ऐसे लिख दें माइनस के 7 और प्लस के 6 लिख दें, तो भी उत्तर क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा। तो आपको ये नहीं देखना है कि आगे लिखा है पीछे लिखा है, आपको क्या देखना है कि संख्या एक माइनस की है एक प्लस की है, और ये कैसे पता चलेगा, उसकी आगे वाले चिन्ह से पता चलेगा कि ये संख्या माइनस की और ये संख्या प्लस की है। तो आपको बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को हटा देना है, और बड़ी संख्या का जो चिन्ह होगा वो आप उत्तर पर लगा देंगे, ये घटाने का नियम है, ठीक है। और देख लेते हैं, जैसे 11 और प्लस की हमने 8 लिख दिए, आप बताइए एक बड़ी एक आपकी माइनस की और एक प्लस की, पहचान गए। अब 11 काय की है, माइनस की, जो कि क्या है बड़ी संख्या, तो बड़ी में से छोटी घटेगी तो कितनी बचेंगे आपकी 3। अब बड़ी संख्या पे काय का चिन्ह हो गया, माइनस का चिन्ह, तो आपने माइनस का चिन्ह लगा दिया। अब यही बात हम यहाँ लिखेंगे माइनस की 8 और यहाँ प्लस के 11, तो बताओ तो कितना आ जाएगा, प्लस के 3 अंक आ जाएगा, ठीक है। ये घटाने के और जोड़ने के नियम थे। अब हम गुणा का नियम बताएं, तो गुणा में आपको क्या रखना है, गुणा में आपको देखो यदि माइनस का गुणा माइनस में होता है तो उत्तर प्लस में आता है, प्लस का गुणा यदि माइनस में होगा तो उत्तर माइनस में आएगा, माइनस का गुणा प्लस में होगा तो उत्तर माइनस में आएगा, ठीक है। और
प्लस का गुणा यदि प्लस में होता है तो उत्तर किस में आएगा? प्लस में आएगा। बस ये आपको याद रखना है। आप देखो हम उदाहरण बताते हैं यहाँ पे, जैसे हमने लिख दिया -3 गुणा -4, ठीक है। अब चूंकि इस साइड ही माइनस है उस साइड ही माइनस है, तो इनका क्या होगा? पहले गुणा होगा, 4 तिया 12, और माइनस का गुणा माइनस में होता है तो क्या आ जाता है आपका? प्लस आ जाएगा, तो 12 आ जाएंगे आएगी आपकी प्लस की। अब इस कंडीशन में लिखती मैंने एक संख्या हमने कर दी आपकी प्लस की और एक कर दी हमने माइनस की, तो क्या आएगा? 4 तिया 12 आएगा, और प्लस का गुणा माइनस में होगा तो क्या आएगा आपका? माइनस आएगा, तो माइनस के 12। अब अपन फिर साइन चेंज कर देंगे, तो यहाँ माइनस के 3 कर दिए तो यहाँ प्लस के 4 कर दिए, तो भी वही कंडीशन होगी, 4 तिया 12 आ जाएंगी और माइनस की 12, ठीक है। अब दोनों प्लस के कर देंगे तो प्लस का गुणा तो सभी लोग करते ही रहते हैं, छोटे से सीखते आ रहे हैं। 4 तिया 12 ये प्लस की आपकी क्या आ जाएंगी? 12 आ जाएंगी। ये पूर्णांकों का क्या था? हमारा पूर्णांकों का गुणा था। तो आप जोड़ समझ गए हैं, घटाना समझ गए, गुणा समझ गए। अब भाग देख लो, तो पूर्णांकों का भाग कोई कठिन नहीं है, सरल है, बस उसमें सिर्फ 2 चिन्ह रहते हैं। एक चीज और समझ लें, यदि पूर्णांक 3 4 लिखे हो, 4 5 लिखे हो गुणा में, जैसे आपका 2, जैसे लिखे -2, फिर यहाँ आ जाएगा आपका -2, फिर यहाँ आएगा 2, फिर यहाँ आएगा -2। इस प्रकार से अगर लिखे हो, पूछा जाए कि इसका उत्तर माइनस में आएगा या प्लस में आएगा, तो आपको कुछ नहीं करना। सम संख्या में यदि माइनस है तो उत्तर प्लस में आएगा, विषम संख्या में माइनस है तो उत्तर आपका माइनस में आएगा। देखो 1 2 3 4, 4 क्या? सम संख्या, तो सम संख्या में आपकी माइनस है तो उत्तर किस में आएगा? प्लस में आएगा। विषम संख्या में माइनस है तो उत्तर किस में आएगा? आपका माइनस में। क्लियर? ठीक, आगे देखो। अब सीखते अपन पूर्णांकों का भाग। तो भाग में कुछ नहीं है, जैसे -5 और इसी में हम भाग दे रहे हैं आपका -10 का। तो भाग देना माने भिन्न के रूप में लिखना, तो -5 और बटे -10 लिखेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 2, उत्तर कितना आएगा? 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ आप समझ लीजिए कि यदि ऊपर और नीचे माइनस हो, ठीक है, तो माइनस से माइनस कट जाता है, ए भी आ जाएगा। अब एक ऊपर माइनस है, एक नीचे माइनस है, अगर माइनस का a/b है तो भी आपका माइनस का a/b आएगा, तो आपका a/-b है तो उत्तर क्या आएगा? a/b। अगर नीचे माइनस है तो कहाँ लग जाएगा? आपका b से माइनस लगा देते हैं। क्लियर है? ओके, डाउट कमेंट करके पूछ लीजिएगा, कोई डाउट हो तो। चलो, ये पूर्णांक आपके हमने बता दिए, ठीक है। फिर आता है आपका परमेय संख्या। तो परमेय संख्या क्या होती है आपकी? परमेय संख्या को समझिए थोड़ा ध्यान से। तो बेसम संख्या जिनको p/q के रूप में लिखा जाता है आपकी परमेय संख्या कहलाती है। तो परमेय संख्याओं का भी कुछ नहीं, आपको क्या आना चाहिए? परमेय संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, बस। आपका हर एक गणित, कोई सा भी गणित हो, हर गणित में ये सब कुछ चलता रहता है। परमेय संख्याओं का जोड़, परमेय संख्याओं का घटाना, परमेय संख्याओं का गुणा, परमेय संख्याओं का भाग। ये भी अपरमेय संख्याएं हैं तो उसमें भी अपरमेय संख्याओं को जोड़ना, अपरमेय संख्याओं का घटाना, परमेय संख्याओं का गुणा। ये काफी थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन हम बहुत सरल तरीका से आपको परमेय संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा सिखा देंगे। अब परमेय संख्या जो आती है तो ये आपका कक्षा 8 का पहला चैप्टर है। जिसने पढ़ा होगा उसको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो परिमेय संख्याएं क्या होती है? परिमेय संख्याओं को देखें, बेसम संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में लिखते हैं। p/q के माने बटे के रूप में हम लिख देंगे तो परिमेय संख्या की बन जाएगी। लेकिन परिमेय संख्या का एक वो है, मतलब इसका एक रूल्स है कि q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है कि अंश 0 हो सकता है, हर शून्य नहीं हो सकता। आपका अंश 0 हो सकता है, कहने का मतलब 0/5 आपकी एक परमेय संख्या होगी। अगर हम इसको उल्टा लिख दें तो
5/0 एक परिमित संख्या है, तो ये आपका अपरिभाषित माना जाएगा। ठीक है, ये आपका परिमित संख्या में नहीं आएगा। तो परिमित संख्या की उदाहरण होती है जैसे 1/2 है आपका, ठीक है, 1/2 हो गया, 3/4 हो गया, कोई सा भी वैल्यू, 0/5 हो गया, 6/7 हो गया। तो क्वेश्चन ये आता है कि शून्य एक परिमित संख्या है, तो आप लिख सकते हैं हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि शून्य के बटे में हम कुछ ही मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं, 2 मान सकते हैं, 3 मान सकते हैं, तो शून्य एक परिमेय संख्या है। और आपका और जितनी भी संख्या है आपकी वो सब परिमेय संख्या है। आप मान लीजिए आपकी जितनी भी प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या है, सम संख्या है, अभाज्य संख्या है, विषम संख्या है, सम संख्या, जितनी भी सारी संख्या है वो सभी की सभी आपकी क्या है, आपकी परिमेय संख्या। तो क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से कौन कौन सी संख्या परिमेय संख्या है, तो आपकी सारी संख्या क्या हो जाएंगी, आपकी परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्याओं का जोड़, परिमेय संख्याओं का घटाना, परिमेय संख्याओं का गुणा, परिमेय संख्याओं का भाग आता है। तो परिमेय संख्याओं का जोड़ माने भिन्न जो होती है आपकी, भिन्न, भिन्नों का जोड़ करना, भिन्नों का घटाना करना, भिन्नों का गुणा करना, वही परिमेय संख्याओं का जोड़ घटाना गुणा भाग हो जाएगा। ठीक है, ये परिमेय संख्या थी। ठीक है, अब आपका आता है क्या, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्याओं को हम पूरा का पूरा नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे पूरा, और उसमें परिमेय संख्याओं का जोड़ घटाना गुणा भाग बताएंगे। और एक क्वेश्चन और आता है इसमें, पुराना वाला ग्रंथ था 9th का, उसमें लिखा था कि परिमेय संख्याओं को आरोही और अवरोही क्रम में लिखें। तो अब अपने गणित में है नहीं, लेकिन हम फिर भी आपको एक बना देंगे, वीडियो बना देंगे जिसमें आपको परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं को समझना होता है। ठीक है, और आरोही और अवरोही क्रम में लिखना होता है। निम्न में से कौन सी बड़ी संख्या, कौन सी छोटी संख्या है, उचित भिन्न होती है आपकी, सम भिन्न कौन सी है, विषम भिन्न कौन सी है, ये सारी हम भिन्न के बारे में एक पूरा चैप्टर आपको पढ़ा देंगे, भिन्न की पूरी जानकारी आपको आ जाएगी। ठीक है।